वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इबादुर रहमानिल लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौनन व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुजुर्ग हजरात और नौजवान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके सामने मुसलसल जिस मौजू पर गुफ्तगू हो रही है वो मौजू है वारिसीन जन्नत, मोमिनीन की वो सिफतें जो उसे जन्नत का वारिस बना दे। जिसमें सबसे पहले हमने 3 आयत आपके सामने सूरह मोमिनीन की रखी। उसके बाद यही आयतें हैं जो मुसलसल आपके सामने तिलावत हो रही हैं। ये सूरह फुरकान की आयतें हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों की सिफतें इस अंदाज में बयान की हैं जो निहायत आसान भी है, माकूल भी है, और जिंदगी के अंदर हुस्न ले आने वाली और आम इंसानों से मोमिनीन की जिंदगी को नुमाया कर देने वाली है कि दुनिया में किसी भी वक्त जमीन के किसी भी हिस्से में मोमिनीन अगर इन सिफतों को अपनाएंगे तो दुनिया तकाबुल करके देख लेगी कि अहले ईमान में और गैर अहले ईमान में कितना बड़ा फर्क है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी चीज को नुमाया करने के लिए अरब के अंदर उन मुशरिकीन से मुसलमानों को नुमाया दिखाने के लिए इन सिफतों को बयान फरमाया और क़यामत की सुबह तक के लिए कुरान अजीम के अंदर इन आयतों को रख दिया गया ताकि अहले ईमान जो अपने ईमान का दावा करें, जो इस बात का दावा करें कि इस कायनात का खालिक व मालिक अल्लाह है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और एक रोज आखिरत होगी, उनकी जिंदगी में ये चीजें नुमाया तौर पर पाई जाना चाहिए। पिछले हफ्ते आपके सामने हमने जिस बात का जिक्र किया था वो ये वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, कि उनकी रातें अपने रब के हुजूर सजदे और क़याम में गुजरती हैं। वो तमाम तर लग़ुयात जो दुनिया के अंदर पाए जाते हैं उससे दूर रहते हैं, दिन के हिस्से में भी, और उनकी जिंदगी रातों में भी इस तरह गुजरती है। वो किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं होते और ना ही ईसाइयों और यहूदियों और मुश्रिकीन की रविश अपनाते हैं। नाच गानों बदकारी
शिकारियों और अय्यासियों से तो वो दूर रहते ही रहते हैं। वो रातों को अपने रब के हुजूर सजदा रेज होते हैं और अपने रब से डरते रहते हैं। इस बात का खौफ करते हैं कि कहीं उनसे बुरी तरह हिसाब न ले लिया जाए। कितनी अजीम तरीन बात है कि एक तरफ दुनिया का माहौल यह हो कि रातों में लोग अय्याशियों में, जुआ खानों में और चाय खानों में, कव्वालियों और मुशायरों में और के आर्केस्ट्रा में अपनी जिंदगी को लगाएं। और वो जो खुदा का खौफ करने वाले हैं, अल्लाह ताला ने उनके लिए फरमाया कि यतजाफा जुनूबहुम अनिल मजाजिअ व यदऊना रब्बहुम खौफन व तमआ। उनकी पीठें बिस्तरों से अलग रहती हैं और वो अपने रब को पुकारते हैं खौफ और तमा के साथ। दूसरी जगह भी अल्लाह तबारक व तआला ने इसी अंदाज में बात इरशाद फरमाई। फरमाया कि रातों को वो लोग कम ही सोते हैं और सहर के औकात में इस्तगफार करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मगफरत की दुआ करते हैं। ये खौफ उनके अंदर होता है। वो अपनी इबादतों को छुपाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे करते हैं। जब दुनिया सो रही होती है तो वो जाग रहे होते हैं, लेकिन उनके अंदर उसके बावजूद घमंड का कोई साहिबा पैदा नहीं होता। वो गुरूर में नहीं आते। यहूदियों की तरह नहीं सोचते। यहूदियों में एक बड़ी खराबी ये पैदा हो गई थी कि उन्होंने अपने जाम में आकर कि हमारे यहां अंबिया इकराम बहुत है, अंबिया इकराम का सिलसिला हमारी अपनी कौम में दराज है, हमारे यहां तमाम तर किताबें नाजिल हुई हैं, तमाम तर बुजुर्ग हमारे यहां ही पाए जाते हैं, हमें बहुत ज्यादा अमल करने की क्या जरूरत। और उनके अंदर इस तरह बिगाड़ फैलता गया और वो यहां तक पहुंचे कि उन्होंने अपनी जबान से ये बात तक कही, कालू लन तमस्सनन नारु इल्ला अय्यामम मादूदात। उन्होंने कहा कि जहन्नम की आग तो हमें मस्तक न करेगी, छुएगी भी नहीं, इल्ला यह कि चंद रोज। अंदाजा लगाओ, जिस कौम का मजाज ये बन जाए और इस अंदाज में वो सोचने लगे कि हम तो अल्लाह और उसके रसूल के चहीते हैं, हम उन पर ईमान लाए हैं, हम इंसानों की आबादी में अलग तरीन मखलूक हैं। अल्लाह ताला जब खिताब करता है तो हमें अलग अंदाज में खिताब करता है। और फिर अपने जाम में हम ये खुद ही सोचने लग जाएं और ये पिंदार अपने सर के अंदर जमा कर लें कि जहन्नम की आग तो हमें हरगिज न छुएगी। ईसाइयों के यहां पर भी इसी तरह का बिगाड़ आया और उन्होंने तौहीद के अकीदे को यहां तक बर्बाद किया और तबाह कर दिया कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक ये कहने लगे कि हजरत ईसा तमाम तरह अपने मानने वालों का जितना गुनाह था सब कुछ लेकर समेट कर सूली पर चढ़ गए। अब इनके मानने वाले सिर्फ इनका नाम ले लें, इनके नाम की माला जप लें, इनकी तस्वीर के आगे 2 दफा हाथ क्रॉस का हिला दें, बस इतना काफी हो जाएगा उनको जन्नत हासिल करने के लिए। और तमाम तर जो कुछ उन्हें तालीम दी गई थी
उन्होंने भुला दिया। अहले ईमान इस तरह नहीं सोचते। आप अंदाजा लगाओ जिन लोगों की यह सीरत बयान हो रही है वो कौन लोग हैं? तमाम तर इंसानों में जो मुआजिज तरीन इंसान हैं, तमाम तर बुजुर्गान दीन, तमाम तर औलिया इकराम और दुनिया के अंदर जितने भी मुआजिजीन पाए जाते हों, सबको एक तरफ रख दिया जाए और सहाबा इकराम की जिंदगी में से कोई एक नमूना किसी एक सहाबी से निकाल कर रख दिया जाए तो ये तमाम तर इंसानों के अमल हेच हो जाएंगे, उनकी जूती को भी न पहुंचेंगे। वो है सहाबा इकराम। और उन सहाबा इकराम की जिंदगियों के मुतालिक ये बताया जा रहा है, हुजूर के वो साथ हैं, आपके साथ उठते हैं बैठते हैं, आपके साथ खाना पीना खाते पीते हैं, आपके साथ उनकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजर रहा है। आपकी दावत पर लब्बैक कहने के बाद वो पत्थर खा रहे हैं, अंगारों पर लिटाए जा रहे हैं, पत्थरों पर घसीटे जा रहे हैं, उन्हें बांध बांध कर मारा जा रहा है, यहां तक कि कत्ल किया जा रहा है, उनका कारोबार तबाह हो रहा है, उनकी जिंदगियां अजीरान हैं, हिजरत करने पे मजबूर है। फिर इस दावत के मुकाबले में वो बड़े बड़े तूफान से टकराते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानों को पास पास करते हैं और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक आग का दरिया है और उससे गुजर जाते हैं। फिर भी उनके अंदर कोई घमंड पैदा नहीं होता। वो अपने रब के आगे सर्व सुजूद होते हैं। रात की तन्हाइयों में जब आप इंसान सो रहा होता है, वो अपने बिस्तर पर मजे कर रहा होता है, तो ये अहले ईमान अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे सर्व सुजूद होते हैं और दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हमें जहन्नम के आजाब से बचा ले, उसका आजाब तो जान का लागू है। अंदाजा लगाओ। और एक हम हैं, हमारा किरदार भी तो देखो। चंद वक्त की रूखी सूखी नमाज पढ़ लेने के बाद हमारा ज़ौम क्या है? और कुछ तो ऐसा है कि नमाज ही नहीं पढ़ते, उसके बाद साल में 2-4 रस्मियात को अदा कर देते हैं, वो रस्मियात जिसका ताल्लुक भी इस्लाम से नहीं है। और फिर उसके बाद छाती पीट कर हम कहते हैं कि दोजक में मैं तो क्या, मेरा साया ना जाएगा। अबे जिनके अमल ऐसे हो, क्या वो हंसी खुशी जहन्नम में जाएगा? अरे उसे तो घसीट घसीट कर ले जाया जाएगा। ये उसके साथ होना है। लेकिन हमारी खुशफहमी का आलम क्या कहिए, वही ईसाइयों का अकीदा हमारे यहां पर भी घर कर गया। यहूदियों की तरह हमने भी सोचा, हमने भी तो ये बात कही कि उम्मत को बख्शवाने को हुसैन कुर्बान हो गए। ये अकीदा हमारे अंदर भी तो आया। ईसाइयों की तरह हमने भी तो सोचा कि हजरत ईसा सूली पे चढ़कर तमाम ईसाइयों का पाप ले गए, उनका गुनाह ले गए, और हजरत हुसैन करबला में सर देकर पूरी उम्मत को बख्शवा गए। ये अकीदा कहां से आ गया? यह है वो जहालत का अकीदा, यह है वो पढ़े लिखे इंसानों का अकीदा। और फिर वही तमाम लोग हैं जो बुजुर्गों की हड्डियों के ऊपर बैठकर बिजनेस करते हैं और फिर ऐसे अकीदे फैलाते हैं कि आपको नमाज, रोजा, हज, ज़कात और बहुत सारे इस्लाम के अरकान को अदा करने की, उसमें मुशक्कत बर्दाश्त करने की कोई जरूरत नहीं है। बस चंद एक रस्मियात हैं, इसको अदा कर लो और इसके अदा करने के बाद तो तुम बेफिक्र हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ तुम्हारे मुकाबले में ये खड़े हो जाएंगे, ये लड़ लेंगे। ये तमाम तर बुजुर्ग हमारे यहाँ किस लिए आए हैं? इसीलिए तो आए हैं कि अगर अल्लाह तबारक व तआला इनके मानने वालों के साथ अगर कोई मामला किया तो ये सारे लोग खड़े हो जाए और वहां हड़ताल कर दें। अल्लाह ताला के अर्श का पाया पकड़कर लटक जाए कि जब तक ये
हमारे मानने वालों को बख्श ना देंगे, छोड़ा नहीं जाएगा। ये बातें समझा दी। यही तो है वो यहूदियों और ईसाइयों का अकीदा, यही तो है वो चीजें। और सहाबा इकराम का अमल अल्लाह ताला क्या कह रहा है, और सहाबा इकराम की हैसियत भी हमने बयान कर दी। ये उन लोगों का अल्लाह तबारक व तआला ने मामला हमारे सामने रखा कि वो लोग ऐसे हैं जो इस्लाम के लिए तमाम तर मुशक्कतें बर्दाश्त करने के बाद खौफ करते हैं। किस बात का खौफ? कि उन्हें जहन्नम के अजाब से बचा लिया जाए। वो अपने अमल पर भी काने नहीं है कि हम अपनी रियाजतों से, अपनी इबादतों से, इस्लाम के खातिर बहुत सारे आजमाइशों से गुजरने के बाद, बहुत सारी मुसीबतों में पड़ने की वजह से हम बख्श दिए जाएंगे। ऐसा भी नहीं सोचते, बल्कि वो अल्लाह ताला से दुआएं करते रहते हैं कि अगर अजाब से बचा लिए गए तो यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि वो जानते हैं कि इसका अजाब जान का लागू है, वो बड़ा ही बुरा मुस्तकर और मकाम है। जान का लागू है, छोड़ने वाला नहीं। वो अजाब ऐसा अजाब है, ना जीने देगा ना मरने देगा। उस अजाब में पड़ने के बाद आदमी ना जिएगा ना मरेगा, हर वक्त अजाब में इजाफा होता रहेगा। हर वक्त एक नए तरीके का अजाब उसके लिए तैयार किया जाएगा। हर लम्हा एक नया अजाब से उसको सामना होगा। वो इस हकीकत को जान चुके हैं, वो जहन्नम की हकीकत को जानते हैं कि ये जहन्नम सांप और बिच्छुओं का घर है, पीप और खून की नहरें हैं जो हमारी तवाज़ा के लिए रखी गई हैं। इसमें ज़क़ूम है जिसमें सिर्फ कांटा ही कांटा है और उसकी रोटियां हमें दी जाएंगी। अगर पीने के लिए कोई चीज है तो वो खौलता हुआ पानी है, जिसको होंठ से ही लगाते हमारा होंठ नाभ तक सिकुड़ जाएगा। जो आग का दरिया है, जो काफिरों के लिए फितना बना दी गई है, जिस पर 19 कारकुन मुतय्यन हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अजीम के अंदर बड़ी भयानक शक्ल दोज़ख की पेश की है। वो अहले ईमान इसको याद रखते हैं, खौफ खाते रहते हैं, लरसते रहते हैं और दुआएं करते रहते हैं कि परवरदिगार आलम हमें इस जहन्नम के अजाब से बचा ले, इसका अजाब तो जान का लागू है। अब इससे जुड़ी हुई जो सिफत अल्लाह तबारक व तआला ने बयान की है वो क्या है? वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफू वलम यक़्तुरू वकाना बैना ज़ालिका क़वामा। जो खर्च करते हैं तो ना फजूल खर्ची करते हैं और ना बुख़्ल। उनका खर्च इन दोनों इंतहाओं के दरमियान एतदाल पर होता है। इस सिफत को अल्लाह तबारक व तआला ने सामने लाकर रखा। इनकी जिंदगियों में आप फजूल चीजें नहीं पाएंगे, जिस तरह उसी तरह फजूल खर्चे भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। ये अपने रकूम, अपना रुपया, अपना पैसा अय्यासियों और कुमारबाजियों में, शराब नोशी और मेलो ठेलो और शादी ब्याह में बेदरी खर्च नहीं करते और अपनी हैसियत से बढ़कर अपनी शान दिखाने की भी कोशिश नहीं करते।
उनकी गिज़ा, उनका मकान, उनका लिबास, उनका तज़य्युन, उनकी आराइश, हर एक चीज एतदाल पर होती है। वो दौलत को बेदरीग नहीं लुटाते। ऐसे लोग उस वक्त भी पाए जाते थे, आज भी पाए जाते हैं। एक रुख तो उनका यह है कि वो फजूल खर्ची नहीं करते, और दूसरा रुख उनके अंदर यह पाया जाता है कि वो ज़रपरस्त आदमी की तरह बखील भी नहीं होते, कंजूस नहीं होते, कि वो ना खुद खाएं, ना अपने बाल बच्चों पर अपनी इस्तिताअत के मुताबिक खर्च करें, और ना किसी कारे खैर में खुशदिली के साथ उनके जेब से कुछ निकले। ये दोनों सिफतें बदर्जे आतम अरबों के अंदर मौजूद थी। एक तरफ उनके सरदारान थे जो बिरादरी में अपनी नाक ऊंची करने के लिए, अपनी दौलतमंदी का डंका बजाने के लिए बड़े बड़े लंगर किया करते थे। अपनी ठाट बाट पर बेतहासा माल खर्च करते थे, जुआ खेलते थे, और जुए में जब जीत जाते थे तो कई कई ऊंट ज़बा करके उसका गोश्त यूं ही छोड़ दिया करते थे और कहते थे कि ये हमारी तरफ से, इसको ले जाओ। एक तरफ ये लोग थे, और एक तरफ ऐसे बखील तरीन लोग भी वहां पाए जाते थे कि जब खुद उनको अपना दीन बचाने की नौबत आई तो दूसरों के ऊपर जो कर्जा बाकी था उसके एवज खुद जंग में शरीक ना होकर उस कर्जदार को पहुंचा दिया कि मेरी तरफ से तुम लड़ाओ, ताकि इस बहाने हमारा कर्ज भी अदा हो जाए और हमें जंग की मुशक्कत भी बर्दाश्त ना करना पड़े। एक तरफ इस तरह के बखील जो अपने ऊपर और अपने बाल बच्चों पर भी पैसा नहीं खर्चा करते थे। अब हमें समझना चाहिए कि ये इसराफ क्या चीज है और बखील क्या है। बुख्ल किसको कहेंगे? इस्लामी नुक्ते नजर से इसराफ यह है कि नाजायज चीजों पर दौलत को खर्च करना, या जायज चीजों पर तो खर्च करना मगर रियाकारी के लिए खर्च करना, दिखावे के लिए खर्च करना, अल्लाह की रजा ना चाहना। और बखीली क्या है? जहां पर जरूरत हो वहां पर खर्च ना करना, बल्कि जरूरत से भी ज्यादा उसके अंदर से कपट कर लेना, छांट लेना, अलग कर लेना, ये बखीली है। अहले ईमान इन दोनों चीजों से अपने आप को पाक रखते हैं। अगर यहां पर एक बल्ब की जरूरत है और एक बल्ब ही जलना चाहिए तो वो एक ही जलने देते हैं, दो नहीं करते, क्योंकि दूसरा बल्ब इसराफ में जाएगा। और यहां दो की जरूरत है तो वो एक नहीं करते कि परेशानी खड़ी हो जाए। यह है बखीली और यह है इसराफ। इस्लाम इससे मना करता है अहले ईमान को, इस्लाम रोकता है इससे। बुख्ल की तशरीह और भी आपके सामने आना चाहिए। इसराफ हमारे यहां और भी अंदाज में है जिसकी तशरीह होना जरूरी है, लेकिन वक्त पूरा हो गया है, इसलिए हम अपनी बात को यहीं पर रोक देते हैं और इसके आगे इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते में आपके सामने बयान करेंगे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम
वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।